अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हमारा है पीपीएससी केमिस्ट्री जनरल नॉलेज का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हमने सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हम डिस्कस करते हैं डेली के 20 एमसीक्यूज जो कि पीपीएससी जनरल नॉलेज से देते हैं। जिसमें हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम भी कि आपके इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, करंट अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान, करंट अफेयर्स ऑफ वर्ल्ड, पाक स्टडीज और कंप्यूटर और छोटे मोटी यहाँ से जनरल नॉलेज आती है आपकी, वो दी जाती है आपको 20%, जो कि आपके केमिस्ट्री का मेरिट बनाने के लिए मोर देन इनफ होते हैं। तो आप इसमें से 20 में से भी अगर 15 एमसीक्यूज भी कर लेते हो तो वो आपके मेरिट अचीव करने का 90% चांस हो जाता है। जबकि हम लोगों का पीपीएससी केमिस्ट्री वालों का जो जीके है वो बहुत ज्यादा वीक होता है। तो हमने इंशाल्लाह अपने इन लेक्चर्स के थ्रू इसको इम्प्रूव करना है। हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज केमिस्ट्री के भी और ओवरऑल डिस्कस करेंगे। तो जी, हमारे लेक्चर नंबर 2 का पहला जो एमसीक्यू है वो है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए रिजल्ट्स इन। कि आपके पास डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए हो जाए तो बॉडी में कौन सी डिजीज आ जाती है? नाइट ब्लाइंडनेस, रिकेट्स, स्कर्वी, हेयर फॉल। तो हमारे पास राइट ऑप्शन है जी, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हमारे पास बॉडी में नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। क्वेश्चन 2 है जी, जनरल नॉलेज से ही लॉन्ग साइटेड इफेक्ट डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय विच लेंस। कि आपके पास लॉन्ग साइटेडनेस डिफेक्ट हो जाता है आंखों का, जिसमें आप इसको करेक्ट कर सकते हो किस लेंस के थ्रू? तो हम लॉन्ग साइटेड जब डिफेक्ट आएगा तो इसको हम सही कर सकते हैं कन्वेक्स लेंस के थ्रू, और शॉर्ट साइटेडनेस को हम करेक्ट कर सकते हैं कनकेव लेंसेज के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा जनरल साइंस से ही लिया गया है। लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। कि हमारे पास 3 तरह के सेल होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। तो रेड ब्लड सेल्स जो है उनका लाइफ स्पैन हमारे पास 120 दिन होता है। 120 दिन के बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। क्वेश्चन 4 जो है वो है आपके पास, वेयर इज वार्षिक डैम ऑफ पाकिस्तान सिचुएटेड। पाकिस्तान के जनरल नॉलेज से कि आपके पास वार्षिक डैम जो कि बहुत फेमस डैम है पाकिस्तान का, वो किस सूबे में है? तो वार्षिक डैम हमारे पास केपी के खैबर पख्तूनख्वा में है। क्वेश्चन 5 है हमारे पास फिर, शक्करपड़िया इज लोकेटेड। शक्करपड़िया एक बड़ी फेमस लोकेशन है पाकिस्तान की, जो कि हमारे पास कहाँ पे है? पिशावर, मरी, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में से इस्लामाबाद के एरिया में आपको शक्करपड़िया का देखना है तो जाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, फादर ऑफ कंप्यूटर। बहुत इंपॉर्टेंट पास्ट पेपर से लिया गया एमसीक्यू आपका, कि कंप्यूटर का फादर कौन कहलाता है? ऑप्शंस है चार्ल्स बेबेज, विंसेंट टी, चार्ली एच1 एंड नन ऑफ दीज। तो राइट ऑप्शन आपके पास है चार्ल्स बेबेज इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर। www आप लिखते हो किसी भी साइट को खोलने से पहले, तो उसका एब्रीविएशन क्या है? www स्टैंड्स फॉर, तो इसका आपके पास राइट ऑप्शन है जी, वर्ल्ड वाइड वेब, ए ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है, फॉर अंडो एक्शन वी यूज। कि हम जब यूज करते हैं कंप्यूटर या लैपटॉप, उसमें हमने कोई भी एक्शन परफॉर्म कर लिया है तो उसको अंडो करने के लिए हम कौन सी की यूज करेंगे? तो अंडो करने के लिए Ctrl प्लस जी हम यूज करते हैं। देन करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अब जो हमारा करंट सिनेरियो चल रहा है पाकिस्तान में, उसमें हमारे पास प्राइम मिनिस्टर कौन है जी? अनवारुल हक। केयर टेकर गवर्नमेंट चल रही है हमारे, जिसमें हमारे पास प्राइम मिनिस्टर जो है वो अनवारुल हक है। तो उस टाइम जब भी आपका पेपर होगा, उस टाइम में जो करंट होगा आपने उसको लिख देना है। वर्ल्ड जंप डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। आजकल पेपर्स में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन जो कि रीसेंट है, तो जो आपका जंप डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? जो कि 20 जुलाई को, अभी कुछ दिन पहले गुजरा था हमारे पास, कुछ माह पहले, बल्कि अब तो दिन नहीं काफी दिन हो गए। तो 20 जुलाई इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड जंप डे। बाली इज एन इंडोनेशियन आइलैंड विच इज इंडोनेशिया में एक बहुत फेमस आइलैंड है बाली। वो बेसिकली किन का आइलैंड है? तो वो हमारे पास जी हिंदू आइलैंड है। क्वेश्चन 12 उर्दू से लिया गया है, तोते उड़ जाना। एक मुहावरा है बहुत फेमस, तोते उड़ जाना। इसका आपके पास मतलब क्या है? परेशान हो जाना, खुश हो जाना, उदास हो जाना, नन ऑफ दीज। तो आपके पास तोते उड़ जाना क्या है? परेशान हो जाना, एकदम से भुगला जाना। तो ए ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है इधर। क्वेश्चन 13 आपका उर्दू से ही लिया गया है, जन्नत के पत्ते इज अ फेमस नॉवल ऑफ। बहुत फेमस नॉवल है जन्नत के पत्ते, वो किसका लिखा हुआ है? हुसैन तारड़ का, उमैरा अहमद का, निमरा अहमद का, बानो कुदसिया का। तो आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो है
जन्नत के पत्ते लिखा गया है निम्रा अहमद का। क्वेश्चन 14 आपका इंग्लिश से लिया गया है, आपने करेक्ट प्रपोजिशन चूज करनी है। द डॉक्टर गेव मी अ प्रेस्क्रिप्शन डैश माई कफ, कि डॉक्टर ने मुझे नुस्खा दिया है मेरी कफ के लिए, तो इसके लिए आप क्या लिखोगे? द डॉक्टर गेव मी अ प्रिस्क्रिप्शन फॉर माई कफ। सी ऑप्शन आपके पास यहाँ पे ठीक ऑप्शन है। देन आपके पास सिनोनिम ऑफ इम्बाइब दिया गया है कि आपके पास लफ्ज है इम्बाइब, इसका आपके पास मीनिंग क्या है? स्वेलो, एडमोनिश, टॉन्ट, मेडल। तो इम्बाइब हम कहते हैं निगलना किसी भी चीज को, नीचे उतारना, तो ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है। एडमोनिश हम कहते हैं तंबीह करना, डांटने क्या। टॉन्ट कहते हैं किसी भी, टॉन्ट तो बहुत फेमस वर्ड है, किसी को टॉन्ट करना, किसी को चीरा मीरा निकालना। मेडल कहते हैं हम इंटरफेयर करने को किसी भी चीज को। तो आपके पास जो निगलना है वो स्वलो, इम्बाइब। क्वेश्चन 16 पाक अफेयर से लिया गया है आपका। कारगिल इंसिडेंट हैपन इन, कारगिल का बहुत फेमस इंसिडेंट था, तो वो किस दौर में हुआ था, किस सन में हुआ था? बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। 1999 में 1999 में ये हुआ था, परवेज मुशर्रफ के दौर में, जब नून लीग की हुकूमत थी। तो कारगिल का इंसिडेंट हमारे पास 1999 में हुआ था। देन क्वेश्चन 17 है, विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ प्रॉफिट्स, कि कौन से मुल्क को लैंड ऑफ प्रॉफिट्स कहा जाता है? ऑप्शन है सीरिया, पैलेस्टाइन, इराक, सऊदी अरेबिया। बहुत इजी और अच्छा क्वेश्चन है आने वाला पास्ट पेपर का। तो बी ऑप्शन, पैलेस्टाइन इज कॉल्ड द लैंड ऑफ प्रॉफिट्स। देन क्वेश्चन 8 है, सिहाय सीता और डैश बुक्स ऑफ हदीस, के हदीस की बुक है हमारे पास सिहाय सीता, उसमें टोटल कितनी किताबें हैं? इस्लामिया से लिया गया आपका क्वेश्चन। तो सिहाय सीता में टोटल 6 किताबें हैं हमारे पास, ऑप्शन डी आपका ठीक ऑप्शन है। देन क्वेश्चन 19 इस्लामिया से लिया गया है अगेन, ईद प्रेयर इज, ईद की जो नमाज आप पढ़ के आते हो, ईद उल फितर, ईद उल अजहा की, वो क्या है? मुस्तहिब है, सुन्नत है, फर्ज है, वाजिब है? तो ईद की नमाज याद रखनी है हमेशा वाजिब है, दोनों ईद की जो नमाजें हैं हमारे पास वो वाजिब। क्वेश्चन 20, विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन, कौन से मुल्क को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है? कि सूरज सबसे पहले जो तुलू होता है वो कौन से मुल्क से स्टार्ट होता है? टर्की से, जापान से, आयरलैंड से, नीदरलैंड से? तो आपका राइट ऑप्शन है जापान। जापान इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन। तो ये थे हमारे आज के लेक्चर नंबर 2 से जनरल नॉलेज। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट 20 MCQs। तो जी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।